बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वो शीशा है आप खुद, मेहनत कीजिए और अपने सपने को सच कीजिए। जो भी आपका ड्रीम है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसको सच करना है तो उसके लिए पढ़ना तो है ही, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। अब हम साथ में पढ़ते हैं। आज का हमारा वर्ड है एब्सॉल्व। इससे पहले हमने एब्सकेंड और एब्सकॉन्ड को पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एब्सॉल्व के बारे में। एब्सॉल्व जो होता है उसका मीनिंग होता है आपका मुक्त करना, छोड़ना, पाप से मुक्त करना, यानी कि टू सेट फ्री, टू एक्विट, टू पार्डन, टू सेट फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी कि किसी को भी पाप से मुक्त कराना, यानी कि किसी ने कुछ गलत किया ही नहीं है, उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है तो उस आरोप से उसको मुक्त कराना, पाप से मुक्त कराना। टू सेट फ्री, टू एक्विट यानी कि बरी कराना, टू पार्डन यानी कि मुक्त कराना, टू सेट फ्री फ्रॉम ब्लेम यानी कि जो उसके ऊपर ब्लेम लगा है उससे उसको जो है आपको निकालना है। इसके सिनोनियम आपके हो जाएंगे एक्विट। एक एक करके हम इनके सिनोनियम्स को समझ लेते हैं। एक्विट का मतलब आपका होता है बरी करना, यानी कि किसी ने कोई पाप किया ही नहीं है तो यानी कि उसको आप मुक्त करा रहे हैं पाप से, वो आपका एक्विट हो जाएगा। एक्विट का मीनिंग जो होता है वो बरी करना होता है। एक्सनरेट, एक्सनरेट का मतलब होता है आपका बहाल करना या आपका होता है विमुक्त करना। विंडिकेट जो होता है इसका मतलब आपका होता है निर्दोष साबित करना, यानी कि प्रूफ करना कि उस जो भी पाप में पर्सन फंसा हुआ है ये प्रूफ करना कि वो निर्दोष है। विंडिकेट आपका ये होता है कि किसी को निर्दोष साबित करना। एक्सकल्पेट आपका एक वर्ड है जिसका मीनिंग आपका मुक्त करना ही होता है, तो एक्सकल्पेट का मतलब होता है सफाई देना, तो ये भी आपका एब्सॉल्व से रिलेट करेगा एक्सकल्पेट। अब है आपका फॉरगिव, यानी कि किसी को भी मुक्त करना। रिलीज भी आपका मुक्त करना। और पार्डन का मतलब यानी कि ब्लेम से, सेट फ्री फ्रॉम ब्लेम, पाप से मुक्त करना। एक्विट, एक्सनरेट, विंडिकेट, एक्सकल्पेट, फॉरगिव, रिलीज, पार्डन, ये आपके सिनोनियम्स हैं एब्सॉल्व के। सभी का मतलब आपका होता है मुक्त करना पाप से या पाप से छुटकारा दिलाना, निर्दोष साबित करना, आपका इनका सबका मीनिंग होगा। नाउ एंटोनियम्स। जब आपका सिनोनियम है कि किसी को पाप से मुक्त करना तो एंटोनियम क्या हो जाएगा कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, यानी कि किसी को आरोप जो है उसका सिद्ध करना। जैसे आपका इसका एंटोनियम हो जाएगा ब्लेम, पनिश, कन्विक्ट, एक्यूज। यहाँ क्या था कि किसी को भी सिनोनियम था किसी को भी पाप से मुक्त करना, यहाँ पर है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम लगाना। पनिश यानी कि पनिश करना, दंड देना, कन्विक्ट, एक्यूज। नाउ वी डिस्कस अबाउट ईडियम्स रिलेटेड टू एब्सॉल्व। ये आपके ईडियम्स हैं, सिर्फ एक ही है जो कि आपका एब्सॉल्व से रिलेट करता है। लेट समवन ऑफ द हुक, ये आपका एक ईडियम है। इसका मीनिंग होता है टू अलाउ समवन टू एस्केप फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और टू अवॉइड बीइंग पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल। इसका मीनिंग हो गया आपका टू अलाउ समवन टू एस्केप फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि किसी कोई भी अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है तो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए, जिसमें उसको कुछ इलीगल या रॉन्ग करने के लिए जो है पनिश्ड किया जा रहा है। यानी कि पूरा मिला के इसका मीनिंग क्या है, एब्सॉल्व है, यानी कि पाप से मुक्त करा रहे हैं आप किसी को, तो वो आपका ईडियम होगा लेट समवन ऑफ द हुक, टू अलाउ समवन टू एस्केप फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन। सो ये आपका ईडियम हो गया लेट समवन ऑफ द हुक। नाउ वी डिस्कस अबाउट वर्ड्स रिलेटेड टू एब्सॉल्व। आपका एक वर्ड है जिसमें एब्सॉल्व आ रहा है, तो हम उस वर्ड को अब देख लेते हैं। सो वर्ड है आपका एब्सॉल्वर। एब्सॉल्वर आपका नाउन होता है और एब्सॉल्वर का मीनिंग होता है वन हु एब्सॉल्व्स, यानी कि मुक्त करने वाला। यानी कि जो आप पर दोष लगा था, आपको जो मतलब आपका एंटोनियम था ना इसमें कि ब्लेम, पनिश, कन्विक्ट, एक्यूज, यानी कि आप पर जो दोष लगा था वो हट गया, अब आपको मुक्त किया जा रहा है। जो आपको मुक्त कर रहा है यानी कि जो मुक्त करने वाला पर्सन है या मुक्त करने वाला जो भी है उसको हम एब्सॉल्वर कहते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड एब्सॉल्व। सो कीप स्माइलिंग, ऑलवेज बी हैप्पी और हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए और
खुश होकर कीजिए, परेशान मत होइए, ठीक है। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।